आज हम क्लास 12 मैथ लेसन 11 लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना, वो भी सदिश रूप और कार्तीय रूप में। सदिश रूप में रेखाएं आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। सदिश रूप में जो रेखा मिलेगी बेटा, वो मिलेगी पहले वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1, तथा जो दूसरी रेखा दी होगी तथा वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 के बीच की न्यूनतम दूरी। जो फार्मूला बनेगा वो बनना है आपका, पहले कोष्टक में क्या रहेगा आपका वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट, दूसरे कोष्टक में क्या रहेगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे आपका रहेगा वेक्टर B1 क्रॉस B2 का मापांक का होल ऑफ मापांक, संपूर्ण मापांक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दो रेखाएं आपको किस रूप में मिले, कार्तीय रूप में मिले। किस रूप में मिले? कार्तीय रूप में। अभी आपने ऊपर जो पढ़ा वो आपने पढ़ा सदिश रूप में। यदि आपको कार्तीय रूप में मिले, कार्तीय रूप में रेखाएं किस रूप में दी होती हैं, उस आपको फार्मूले मिलेगा x माइनस x1 बटा A1 बराबर y माइनस y1 बटा B1 बराबर z माइनस z1 बटा C1, तथा दूसरी जो कार्तीय रूप में रेखा दी रहेगी x माइनस x2 बटा A2 बराबर y2 माइनस y1 बटा B2 बराबर z माइनस z2 बटा C2 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या दिया रहेगा, आपको फार्मूला मिलेगा मापांक में आप पहली पंक्ति में आप क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति में लिखेंगे आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दूसरी पंक्ति में आप क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे आप A1 B1 C1। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में आप लिखेंगे A2 B2 C2। अपॉन क्या रहेगा, बटा रहना है आपको अंडा रूट में क्या करना है आपको, पहले कोष्टक में लिखना है आपको BC माइनस BC जैसे ही लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे CA में क्या करेंगे आप 12 हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप 21 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस AB माइनस AB में क्या करेंगे आप पहले 12 लिखेंगे, पुनः AB में क्या लिखेंगे आप 21 बनाएंगे का होल ऑफ स्क्वायर। यदि इस फार्मूले से आप दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, आपको यदि फार्मूला याद नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो आप क्या करें, इन दिए गए बिंदुओं को से आप वेक्टर बना लें और उस वेक्टर के रूप में जैसे ही आपका समीकरण बन जाएगा तो आप पुनः पहले वाले सूत्र से दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या कर ले, ज्ञात कर लें। आप भली भांति जानते हैं कि x1 y1 z1 से आपका वेक्टर A1 बनेगा तथा x2 y2 z2 से वेक्टर B1 क्या बनेगा आपका A2 बनेगा। इसी प्रकार A1 B1 C1 से वेक्टर B1 तथा A2 B2 C2 से वेक्टर B2 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और पुनः आप पहला सूत्र लगा देंगे, आपको दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकल आएगी। इन दोनों सूत्रों को लेकर हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो आपको और सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, आज हम क्लास 12 मैथ लेसन 11 लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। दो रेखाएं बेटा आपकी सदिश रूप में भी मिलेंगी और कार्तीय रूप में मिलेंगी। उसका एक एग्जाम्पल हमने सदिश रूप का देने के लिए क्वेश्चन लिख रखा पहले से ही, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको मैं फार्मूला इससे पहले भी पिछले क्रम में मैं बता चुका हूं, मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूं। फार्मूला आपका क्या रहेगा, न्यूनतम दूरी के लिए आपका बेटा सूत्र बनेगा, जो फार्मूला दूरी बराबर बनना है मॉड आपका बनेगा A2 माइनस A1 पहले कोष्टक में डॉट, दूसरे कोष्टक में बनेगा B1 क्रॉस B2
फिर आपका बटे में क्या रहेगा, B1 क्रॉस B2 का माप। ये आपको फार्मूला मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, आप A1 B1 A2 B2 इनके मान निकालेंगे आप तुलना करा के दी गई रेखाओं से, और इसमें से आप पहले क्रॉस और A2 माइनस A1 ये पहले आप क्या कर लेंगे, सर्वप्रथम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिख रहे हैं इसको ऐसे, कैसे आपको हल करेंगे इसको जरा ध्यान दें थोड़ा। पहले आप जैसे लिखेंगे हल में लिखेंगे वेक्टर R बराबर I प्लस 2J प्लस K कैप प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K कैप। इसको आप रेखा फर्स्ट कह दें। लिखें रेखा फर्स्ट की तुलना वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 से करने पर, जैसे ही आप बेटा तुलना करेंगे तो आपको A1 का मान निकलेगा, वेक्टर A1 बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। B1 का बेटा मान निकलेगा आपका I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। इसी प्रकार आप क्या करें, इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है वेक्टर R बराबर 2I माइनस J माइनस K कैप प्लस म्यू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, इसको आप रेखा सेकंड दे दें। लिखें आप रेखा सेकंड की तुलना, रेखा सेकंड की तुलना वेक्टर R वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 से करने पर, जैसे आप बेटा तुलना कराएंगे तो आपको वेक्टर A2 का मान मिलेगा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। इसी प्रकार B2 का मान क्या मिलेगा, B2 का मान आप देखेंगे म्यू के गुणांक वाली राशि क्या हो जाएगी, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब आप फार्मूले पर थोड़ा सा गौर करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए। हमें क्रॉस चाहिए B1 इंटू B2 का, और हमें A2 माइनस C1 ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इन्हीं को क्रम से ज्ञात कर लेते हैं। आप सर्वप्रथम निकालें, लिखें अतः A2 माइनस A1 इक्वल क्या बन जाएगा। A2 का मान आपको पता है पहले से 2I माइनस J माइनस K कैप, माइनस रहेगा आप क्या क्या रखना है, A1 का मान आप देखेंगे, A1 का मान आपका पता है I कैप है प्लस 2J कैप प्लस K कैप। आप A2 माइनस A1 इक्वल जो मान निकलेगा आपका 2I में 1I घट जाएगा तो I कैप पॉजिटिव बच जाएगा। J और J ऋण का आप जैसे अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 3J कैप बनेगा, इसका आप इधर गुणा कराएंगे माइनस का तो माइनस का 2K कैप बनेगा। अब क्या करें आप, अब आप निकालें B1 क्रॉस B2 का मान। B1 क्रॉस B2 को निकालने के लिए तथा आप निकाल दें भाई B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2 इक्वल क्या हो जाएगा, दो सदिशों का क्रॉस गुणा निकालने के लिए हम उन्हें मॉड के अंदर लिखते हैं। इसके बाद I कैप J कैप K कैप, B1 सदिश के गुणांकों को लिखो पहले। B1 में आपका जो मान दिया हुआ है, B1 में आपका मान है पहले I कैप 1 J कैप -1 K का मान 1।
इसी प्रकार से B2 का मान देखें आप, B2 में कितना है आपका 2 है आई कैप में गुणांक, जे का मान आपका 1 रहेगा, के कैप में आपका 2 रहेगा। आप जैसे ही हल करेंगे तो आपका बेटा बनेगा ये, आप आई कैप को ढकेंगे तो आई कैप बाहर लिख दें, आई कैप को ढक लें तो आपका गुणा ऊपर से नीचे हो जाएगा माइनस चिन्ह लगाते हुए। -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -1 गुणा 2 आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। माइनस लगाएंगे आप, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 गुणे 1। अब यहाँ पर जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं वो धन ऋण धन प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला पोर्शन तो आप धन ले चुके हैं। दूसरा, जब आप जे कैप लेंगे तो आप माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस जे कैप, इसको आप ढकेंगे, जो लेंगे उसको ढक लिया जाएगा। जैसे आप इसको ढका तो आपका गुणांक कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, 1 का आपका 2 से हो जाएगा, 1 गुणे 2, और 2 का 1 से हो जाएगा, लेकिन इससे पहले माइनस लगेगा, -2 गुणे 1, जे का हो गया